जोरदार ताली, जोरदार मजाक, अब ऑनरेबल मांगो श्री जसवीर सर। बहुत शुक्रिया, बैठ जाइए प्लीज। दिए भी बंद कर लो आप लोग अपने। नमस्कार। कुछ लोग नाराज लग रहे हैं। एक बार सभी को नमस्कार। अभी लग रहा है सारे जाग रहे हैं। मैं सोच रहा इतनी भीषण गर्मी में सो कैसे सकते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद कि आज आप लोगों ने इतनी प्यारी सी टीम से मिलने का मुझे मौका मिला और इतना प्यार मिला, इतना सम्मान मिला। मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था, इतनी मालाएं दी आपने, इतने फूल मिले। परमपिता परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं, जो भी व्यक्ति आज इस हॉल के अंदर है, जिसने आज मेरे सम्मान में जो तालियां बजाई, जो कुछ भी योगदान दिया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उसके लाख गुना ज्यादा करके आपके जीवन में वापस आए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज मुझे आप लोगों से थोड़ी देर बातचीत करने का मौका मिला है। आज ग्रेट महागुरु जी हमारे बीच में, आज हम महागुरु जी को सुनेंगे। महागुरु जी स्लाइड से एक प्रेजेंटेशन भी आपको दिखाने वाले हैं। क्या आप लोग तैयार हैं उसके लिए? उससे पहले 2 मिनट में आप लोगों से बात करूंगा, फिर मैं महागुरु जी को मंच पर बुलाऊंगा। आज के प्रोग्राम की सबसे बड़ी बात, आज हम लोगों ने हमारे 2 दमदार बब्बर शेरों को टोपाज की रिकॉग्निशन लेते हुए देखा, और इसके अलावा हमारे कोरल, और अभी इसके बाद पर्ल भी आने वाले हैं, गोल्ड भी आने वाले हैं, प्लैटिनम भी आने वाले हैं, सिल्वर भी आने वाले हैं, ब्रॉन्ज भी आने वाले हैं। तो जिनकी रिकॉग्निशन हो चुकी है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनकी होने वाली है उनको एडवांस में बहुत बहुत बधाई हो। मंच पर आना किसी भी रूप में बहुत बड़ी बात होती है। यस या नो? बहुत सारे लोगों की जिंदगी निकल जाती है, एक गुलाब का फूल नहीं मिलता उनको। लेकिन हम यहां देख रहे हैं, यहां तो हमें वाइपर से साफ करवाने पड़ रहे हैं, इतने फूल मिल रहे हैं। यस या नो? और ये फ्री में नहीं मिल रहे, कहीं ना कहीं आप लोगों ने मेहनत करी है, आप इसके लिए डिजर्व करते हैं। बाहर मार्केट में मिले हो ना मिले हो, लेकिन शेप शॉप आपको सम्मानित कर रहा है। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों। मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम जसवीर है, और मैं भी इस कंपनी में पिछले करीबन 19 साल से काम कर रहा हूं। सितंबर जो आएगा उसमें मुझे 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे इस बिजनेस में। 19 साल से काम कर रहा हूं, इसका मतलब कुछ तो होगा इसमें, सही होगा कुछ ना कुछ मामला, नहीं तो 2-3 साल में छोड़ देते। यस या नो? हम भी खाद बीज की दुकान खोल लेते, गाटर पटिया बेच रहे होते कहीं। यस या नो? आज भी दमदारी से कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो है। और वही कुछ क्या है वो महागुरु जी आपको बताएंगे। मैं भी एक दिन आप लोगों की तरह इस बिजनेस को आगरा से ही मैंने ज्वाइन किया था। अवध वेंकट हॉल में मैं आया था, और वहाँ पे मैंने एक प्लान देखा था, और वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई। ये हॉल भी मेरे लिए बड़ा ऐतिहासिक हॉल है, इसमें मेरी QSC की प्रमोशन हुई थी। उधर बैठा था मैं वहाँ कोने में, और बहुत मुश्किल मेरे को स्टेज पे आने दिया महागुरु जी। माधव सर उसमें टोपाज बने थे, अलग ही ऑर्केस्ट्रा बज रहा था, हम नाच रहे थे। मैं सही है, पर यहाँ आके नहीं, उधर ही नाच रहे थे, आगे तक तो आने नहीं दे रहे थे हमें। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो भी आज इस हॉल के अंदर आया है, आने वाले टाइम में वो भी इस मंच पे आने वाला है, और उसके हाथ में भी ये माइक होगा। शुरुआत जैसे दोस्तों सबकी होती है, वैसे मेरी भी शुरुआत हुई। शुरुआत में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रिजेक्शन मिलते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लगता है बिजनेस शुरू करने के बाद में हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक ट्राई करते हैं। 2 मकान इधर पूछते हैं तू करेगा, 2 मकान इधर पूछते तू करेगा, बोलो कोई नहीं कर रहा सर।
और वहीं हमारी लिस्ट खत्म हो जाती है। लेकिन मैंने दोस्तों इस बिजनेस को जब ज्वाइन किया, सादाबाद से मैंने बिजनेस की शुरुआत जरूर करी थी, लेकिन मेरा विजन था मैं इस बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाऊंगा, पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाऊंगा। मेरे पास पूरे इंडिया की लिस्ट तो नहीं थी। जब व्यक्ति शुरू करता है तो उसको ऐसे समझ में नहीं आता मैं दिल्ली बिजनेस कैसे जाएगा। मैंने कहा दिल्ली में लोग तो रहते ही है ना, किसी न किसी के माध्यम से तो जाएगा और लेकर के जाऊंगा। और मेरा यही कमिटमेंट रहा। महागुरु जी यहाँ सामने बैठे हैं। मैंने पहले दिन से सादाबाद को छोड़ के ही बाहर काम किया, और जो लोग सादाबाद की गलियों में चिल्लाते रहे कि हम इसी को डायमंड नगरी बनाएंगे, वो आज भी वहीं घूम रहे हैं। और मैंने सादाबाद की बात छोड़ो, हाथरस जिले को भी मैंने मेरे को फर्क नहीं पड़ा कि पूरे जिले से भी कोई ज्वाइन करे ना करे, फिर भी जसप्रीत डायमंड बन सकता है। ये मेरा कमिटमेंट था। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप भी अपने घर से बाहर जाकर के ट्राई मार सकते हैं? अपने जिले से बाहर भी जाने की हिम्मत रखते हैं? तो भारत देश बहुत बड़ा है, आबादी बहुत है, डेफिनेटली आपको भी ऐसी टीम मिलेगी जो आज मुझे मिली है। बस आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत है। लोग चाहते तो बहुत कुछ है जिंदगी में, लेकिन समस्या यही है कि कीमत नहीं चुकाना चाहते। सबको चाहिए BMW, सबको चाहिए जगवार, सबको चाहिए ऑडी, लेकिन घर से कौन निकलेगा? जो घर से निकलेगा उसके पास 100% आएगी। आज मैं डायमंड बना, मेरी टीम में 500 से ज्यादा लोग डायमंड बन चुके हैं। आज जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं लगभग इतने लोग मेरी टीम में डायमंड हैं। तो जिंदगी तो बदलती है। उन डायमंडों में हर तरीके के डायमंड हैं। गरीब लोग भी हैं जो मेरे साथ चलते रहे, अमीर लोग भी हैं। जैसा भी व्यक्ति आया और जिसने 3 से 4 साल लगातार कमिटमेंट के साथ काम किया, वो 100% डायमंड बना। अब आप सोच लो अपने बारे में। ऑलरेडी हमारे बहुत सारे लीडर बहुत सारी बातें बता करके गए। समय तो गुजर ही रहा है, वो आप यहां लगा लो या कहीं और लगा लो, समय रुकने वाला 20 साल जो मैंने इस बिजनेस में दिए, तो बाकी वाले 20 साल उनके भी तो गुजरे कि नहीं गुजरे? मैंने सेफ शॉप में दिया तो कुछ दिन के लिए ऐसा लगता है ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई, तो बाकी वाले लोगों की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? हेलो, सबकी स्मूथ चल रही है? सबका स्विच में खाता है क्या? समस्याएं हर जगह हैं, और समस्याएं कभी भी आ सकती हैं और कहीं से भी आ सकती हैं। सिर्फ ये फर्क है कि सेफ शॉप में माइक मिल जाता है बताने के लिए समस्याओं को, तो यहाँ आदमी जरूरत से ज्यादा रोने लग जाता है। ये हो गया, बम फट गया, पाइप फट गया। हेलो, नोएडा की बात है। एक बंदा जो अपने ऑफिस जा रहा था, और ऑफिस जाते हुए क्या है कि कार से जा रहा था, तभी रास्ते में देखता है फुटपाथ पे एक महिला है और उसको लेबर पेन हो रखा है, बच्चा होने वाला था उसको। तो उसने सोचा मेरे को इसकी मदद करनी चाहिए। उसको अपनी कार में लिटाया और हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में एडमिट कराया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर निकल के आता है और आकर के बोलता है बधाई हो, आप पापा बन गए। बोलता नहीं, ये मेरी बीवी नहीं है, मैं पापा कैसे बन गया? बोला आप ही तो लेके आए, तो फिर और किसकी बीवी है? डॉक्टर को शक हुआ कहीं ऐसा तो नहीं है बंदा मतलब इसे छोड़ के जाने के चक्कर में हो। बोला 1 मिनट रुक जाओ, पहले वो लेडीज से कंफर्म करने दो ये बच्चा किसका है। और वो लेडीज भी पता नहीं कौन से मूड में थी, जाकर के पूछा ये बच्चा किसका है, तो लेडीज बोलती है ये इसी का है जो सामने खड़ा है। ऑफिस जा रहा था, अच्छा भला फालतू का गिफ्ट मिल गया कि नहीं मिल गया? अभी बंदा बिल्कुल एकदम परेशान हो गया, यार ये मेरी बीवी नहीं है ना, ये मेरा बच्चा है। डॉक्टर को गुस्सा आ गई, डॉक्टर ने पुलिस बुला ली। अब आप सोचो, आदमी जा रहा है ऑफिस और वहां पुलिस आ गई, और वो बोल रहा चाहे तुम मुझे मार दो पर ये बच्चा मेरा नहीं है। तो डॉक्टर को भी थोड़ी दया आई, बोले रुक जाओ, तुम हॉस्पिटल में तुम्हारा डीएनए टेस्ट करके देखते हो, बच्चे का डीएनए टेस्ट करते हैं, पता चल जाएगा ये बच्चा तुम्हारा है या नहीं है। थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में पता चला, बोला हाँ जी कंफर्म हो गया, ये बच्चा इसका नहीं है। और ये बच्चा तो बात छोड़ो, ये बंदा तो कभी जिंदगी में बाप बन ही नहीं सकता। अब ये दूसरी मुसीबत आ गई कि नहीं आ गई? अब तक जैसे चल रहा था गलतफहमी में ठीक है चल रहा था, अब बंदे को और ज्यादा टेंशन हो गई, वो रो रहा है और दाढ़ मार मार के रो रहा है। और डॉक्टर बोला यार पापा नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, बच्चा गोद ले लेना, इतना भी रोने की क्या बात है? बोला नहीं मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा, रो इसके लिए रहा हूं घर में जो 3 खेल रहे हैं वो किसके हैं। तो समस्याओं का क्या है? समस्या कहीं से भी आ सकती हैं। पूरी जिंदगी तहस नहस कर दी बंदे की।
तो समस्या सिर्फ सेब सौ बालों को नहीं आती, तुम्हें क्या समस्या आती है? ज्यादा से ज्यादा कोई ना बोल देगा और क्या कर लेगा? इतने में मरे जा रहे हो। हेलो, कितने लोग बोलते हैं हिम्मत रखेंगे हम ना सुनने के लिए? थोड़े बहुत लोग आएंगे जाएंगे, कुछ न कुछ ना नू कर बोलते रहते हैं। मैंने भी उसके लिए हिम्मत रखी। और मैं बिजनेस में एक ही चीज चाहिए दोस्तों, कि हम टाइम लगा करके देखते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोगों में टैलेंट था। एक समय पर रेला आता था सादाबाद से, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे आगरा में ट्रेनिंग अटेंड करने। धीरे धीरे करके कम होते चले गए। कारण क्या था कि उनमें से कई लोगों ने सोचा था कि 6 महीने में हम करोड़पति बन जाएंगे, और 6 महीने निकल गए और वो लखपति भी नहीं बने। वो रहन दे, कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ है नहीं। कुछ लोग 1 साल में टपक गए, कुछ 1.5 साल में। समस्या सबसे बड़ी यही है कि हम टाइम लगा करके काम कर रहे हैं। इस बिजनेस के अंदर अगर कामयाब होना है तो सबसे पहली डिग्री आपको पेशेंस की चाहिए। अगर आपके अंदर धैर्य है तो आप कामयाब हो सकते हैं, धैर्य नहीं हो तो आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपके सामने खड़ा हूं। मुझे डायमंड बनने में उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 3 साल में भी डायमंड बन रहे थे, 4 साल में भी डायमंड बन रहे थे, 2-2 साल में भी लोग डायमंड बन रहे थे। महागुरु जी राजीव चतुर्वेदी सर 18 महीने में डायमंड बन गए थे। और उस हिसाब से मेरे को भी तो बन जाना चाहिए था, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस जो थी बहुत स्लो थी। मैं आपको बताऊं, शुरू के 3.5 साल काम करके तो मैं गोल्ड था। बहुत सन्नाटा है। 3.5 साल काम करके 70-80 हज़ार रुपए आए थे बस मात्र मुझे। और काम धंधा छोड़ के आया था, कुछ न कुछ तो 10-20 हज़ार रुपए तो कमा ही रहा था। इस बिजनेस से पहले जो भी था, गांव में मैं एक दूध डेयरी भी चलाता था, छोटी सी दुकान थी, पिताजी के साथ खेती बाड़ी, कुछ न कुछ भैंस तो नवाई देता था। जब टाई लगा ली तो फिर जाहिर सी बात है वो काम तो करेंगे ही नहीं हम। दमदारी से फुल टाइम काम कर रहा था। और यही वो वक्त होता है कि उस टाइम पे व्यक्ति भाग जाता है, कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं लोग। इतने की पेट्रोल फूक गई, इतने का चेक आया है, इतने फंक्शन में चले गए, इतने वहां चले गए। मैंने कोई कैलकुलेटर लेकर के नहीं बैठा। मुझे यकीन था मुझे अपनी क्वालिटीज पर काम करना है, अपने आप को इंप्रूव करना है। आज नहीं तो कल इस बिजनेस में बाहर आएगी, डेफिनेटली आएगी। और वो आई। अगले 1.5 साल में मैं इस बिजनेस में डायमंड था। आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है। कितने लोग बोलते हैं हम पेशेंस रखेंगे? ये क्वालिटी है जो आपको कामयाब बना सकती है। डायमंड बनने के लिए 5 साल लगे, चाहे 7 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, फर्क इस बात से नहीं पड़ता। अगर आप 20 साल में भी डायमंड बनते हो, भाई साहब, डायमंड जो होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में टारगेट सेट करे, उस टारगेट को हासिल कर ले, कम से कम एक संतुष्टि के साथ मरेगा। मैंने जो बोला था वो मैंने करके दिखाया। यस या नो? पेशेंस चाहिए। दूसरी जो इस बिजनेस के अंदर कामयाबी के लिए जो चीज चाहिए, आपका आईक्यू लेवल कितना बड़ा है इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत सारे अंग्रेजी बोलने वाले फर्राटेदार देखे। एक्चुअली आया, तेरे को, मेरे को, बहुत मतलब क्वालिफाइड लोग आते थे। क्वालिफाइड की बात नहीं है, क्वालिफाइड है तो अच्छा है, लेकिन क्वालिफाइड से भी ज़्यादा जरूरी है कि उसका एटीट्यूड किस तरीके का है। बहुत सारे लोगों की सोच जो होती है वो बहुत ही सड़ी हुई रहती है। एटीट्यूड इतना नेगेटिव रहता है, वो अगर उसको कहीं इंद्रलोक में भी ले जाओ ना, इंद्रलोक में, वो वहां पर भी कमी निकाल देगा। वो वहां पे भी बोलेगा आपका इंटीरियर है ना ये पुराना हो गया, इन अप्सराओं के कॉस्ट्यूम चेंज करवाओ, ये सही नहीं है। इंद्र भगवान की भी काउंसलिंग करके आ जाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, स्वर्ग में भी कमी निकाल दें। क्या हो सकता है ऐसे लोगों का? जो इंसान एटीट्यूड ठीक नहीं कर सकता, वो अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। परिस्थिति को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है। हेलो? लेकिन उस परिस्थिति के ऊपर क्या रिएक्ट करना है, ये हमेशा हमारे हाथ में। हमारे बिजनेस में बिंदास एटीट्यूड का आदमी चाहिए, चाहे सुख हो या दुख हो, कुछ भी जो भी हो, हमें पॉजिटिव रिएक्ट करना है। अगर ये हमारे अंदर क्वालिटी आ गई तो हम कामयाब हो जाएंगे। महागुरु जी ने एक बार कहानी सुनाई थी, मैं बताता हूं आपको। एक बार हमारा टाइगर एक मीटिंग के लिए जा रहा, तो जल्दबाजी में मोबाइल और घड़ी दोनों भूल गया। अब उसको मालूम नहीं टाइम क्या हुआ है। सामने से एक बिंदास आदमी आ रहा और उसने सोचा इसके हाथ में घड़ी है, से पूछ लेता हूं। बोला भाई साहब आपके हाथ में घड़ी है, थोड़ा टाइम देख के बताओ। उसने उसके सिर में डंडा मारा और बोलता 1 बजाए। और हमारा टाइगर एकदम भगवान का धन्यवाद करने लगा, थैंक यू भगवान जी, प्रभु आपका शुक्रिया। तीसरा आदमी देख रहा था, बोले यार इसने इसको डंडा मारा हो, ये भगवान का धन्यवाद कर रहा है। उसने पूछा, बोला भाई साहब इसमें धन्यवाद करने की क्या बात है? तो उसने बोला भाई मेरा टाइम अच्छा चल रहा है। इस बंदे की तो आदत है डंडा मार के टाइम बताने की। अगर 1 घंटा पहले पूछा होता तो 12 डंडे मारता भाई साहब।
इसलिए टाइम अच्छा चल रहा है। आप परिस्थितियों को किस तरीके से अपने फेवर में कर लेते हो और कैसे अपने नजरिए को बदल सकते हो, एक यही चीज आपको कामयाब बनाएगी। मैं आज अगर यहां खड़ा हूं तो मैं अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से नहीं, अपने एटीट्यूड की वजह से यहां पे खड़ा हूं। परिस्थितियां भयंकर रहेंगी, मैं नेगेटिव हुआ ही नहीं। सीट नहीं मिली तो भी नहीं नेगेटिव हुए, माला नहीं मिली तो भी नेगेटिव नहीं हुए, कई बार तो हॉल में नहीं घुसने दिया तो भी नेगेटिव नहीं हुए। एक बार तो मैं और मां गुरु जी जो खुर्जा में प्लान दिखाने के लिए गए थे, एक बंदे को, एक फौजी साहब थे, और फौजी साहब पता नहीं किस बात पे इतने नाराज हो गए, इतने नाराज हो गए कि उन्होंने हमारा फोल्डर फेंक दिया। मतलब कहने के लिए नहीं, सच में फेंक दिया, और गालियां देने लगे, हिंदी अंग्रेजी की, बास्टर्ड, ये वो फलाना ढिकना सब। और कमरे में देते वहां तक तो ठीक है, गली तक देते आए बाकायदा। मैं कह रहा हूं, उनसे समझा भी रहा मैं, कोई बात नहीं फौजी साहब, वो रुक ही नहीं रहा बंदा। साला दोबारा दिख मत जाना गली में, कुत्ते छोड़ दूंगा तुम्हारे पीछे। इतना खतरनाक आदमी। बहुत घोर बेइज्जती हुई। अभी मेरे को ये लग रहा माँ गुरु जी कहीं मुझे डांटे नहीं, साला कैसी जगह लाया, और माँ गुरु जी सोच रहे कि हमारा टाइगर नेगेटिव ना हो जाए। मैं गुरु जी को समझा रहा, गुरु जी मुझे समझा रहे, हम दोनों फुल पॉजिटिव थे। थोड़ी देर बाद बस एक नल पे गए, वहां जाकर के मुंह धोया, गुरुजी पूछ रहे और बताओ किससे मिलना है। ये एक वाकया किसी भी आदमी को बिजनेस छोड़ने के लिए काफी है। हेलो, इतनी बेइज्जती के बाद आदमी से साला मेरे को क्या भिखारी समझ रखा है क्या। ये एक चीज, अपन का एटीट्यूड इतना बढ़िया था, तू साला बेइज्जती कर, तू सच में कुत्ते छोड़ दे फिर भी अपन भागेंगे नहीं, पक्के बेशरम आदमी हम। ये एक डिग्री जिसने डेवलप कर ली, समझ लो वो कंफर्म डायमंड है। और जो छोटी छोटी बातों को लेकर तूने क्या, मेरे को ये नहीं पूछा, समोसा में चटनी नहीं थी, समोसा की चटनी देख रहा है कि तू 8 लाख रुपए देख रहा है। मैं सच बता रहा हूं आपको, यही एक चीज है। मैं पहली बार जिंदगी में ग्वालियर गया था और मेरे लाइफ में पहली बार 400 रुपए का पास लिया था। कभी जीवन में मैंने थिएटर में जाके मूवी नहीं देखी 25 रुपए की टिकट लेके, 400 रुपए की। मैंने कहा पता नहीं क्या देखने के लिए मिलेगा, और बताया 5 स्टार होटल में प्रोग्राम में खाना मिलेगा, और जाते पहले खाना ही नहीं मिला। लो, मैंने यही झूठा साबित हो गया। अंदर गए, सीट नहीं मिली, बोले तू इतना लंबा, तुझे सीट की क्या जरूरत है, कहीं से भी दिख जाएगा। और बस वहीं से मोटिवेट हो गए, आगे हम डिमोटिवेट नहीं हुए। सीट नहीं मिली, खाना नहीं मिला, बस हमने जो देख लिया, डायमंडशिप देख ली, वाह यार क्या चीज है। माँ गुरु जी सिल्वर बने थे उसमें, मैंने यार सादाबाद के एक आदमी ने ट्रॉफी जीती, कुछ जीत के ला रहे हैं हम, इतने खुश, बस पूछो मत, अब हम भी जीतेंगे। हो सकता है कि कोई वीर बहादुर ऐसा भी आया हो जिसको खाना नहीं मिला हो, वो भाग ही गया हो, लेकिन उसी प्रोग्राम से हमने विजन बना लिया इस बिजनेस में डायमंड बनना है। तो एक ही चीज चाहिए, अपने एटीट्यूड को। परिस्थिति कभी अच्छी रहेगी, कभी बुरी रहेगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अच्छी परिस्थिति में भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। गाड़ी है, घर है, बंगला है, नौकर है, चाकर हैं। आपने सुना होगा न्यूज में, गया के डीएम साहब थे, गाजियाबाद में आकर के ट्रेन के सामने कटे, आत्महत्या की। ललित होटल में रूम लेके रुके, वहां सुसाइड नोट लिख के गए। अब आप ये तो मत कहना कि डीएम था तो बुद्धि नहीं थी, नहीं, तुम बन के दिखा दो पहले। हाँ जी, डीएम का मतलब समझ रहे हो, राजा होता है एक जिले का। आदमी क्या ऐसी चीज रही होगी, तो पता चला उनकी पत्नी में और मां में झगड़ा होता था, दोनों पूछती थी पता किससे ज्यादा प्यार करता है, बोले मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा किससे ज्यादा करता हूं, इसलिए मर रहा हूं। इतनी सी बात पे आदमी ने आत्महत्या कर ली। ऐसे भी लोग हैं, और ऐसे भी लोग हैं, आप चले जाना, ज्यादा नहीं, आगरा कैंट स्टेशन पे ही, और उनके हाथ में देखना, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बैरिंग वाली गाड़ी पर चल रहा है और गाना गा रहा है, परदेसी परदेसी जाना नहीं। और उस बंदे को तुम देखना, उसे पकड़ के तुम बोलना कि भाई तू क्या करेगा जी के, तेरे पास घर नहीं, धो नहीं सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तुझे लिटा देते उधर अंतिम संस्कार के लिए। ट्रेन की पटरी पे कूद कांद के निकल के आ जाएगा, वो मरेगा नहीं, मैं गारंटी से बता रहा हूं, कैसे न कैसे करके। अभी भी उसके अंदर जीने की तमन्ना है। हेलो हेलो हेलो। तो आदमी परिस्थिति की वजह से सुखी दुखी नहीं है, सोच की वजह से सुखी दुखी होता है भाई साहब।
हम सोचते हैं इस ये चीज मिल जाएगी तब सुखी हो जाऊंगा, वो मिल जाएगी तब सुखी हो जाऊंगा। कोई गारंटी नहीं है साहब। सोच अगर बंदाई की बिंदास है, सोच दमदार है। कई लोग बोले गाना बजाओ, अगर तेरे अंदर डांस घुस रहा है ना तो भाई साहब जनरेटर की आवाज पे भी डांस कर सकता है, गाने की जरूरत नहीं है। और जिसको डांस करना ही नहीं है वो बिल्कुल एकदम, तो जाके अपनी भैंस चराओ। उसको आ ही नहीं रहा, उसको पकड़ के भी ला रहे हैं। मैं नोटिस कर रहा हूं एक एक को, कौन है जो कूद के आ रहा है। कई ताली बजाने में पता नहीं उसका कौन सा सनम छोड़ के चला गया है, बेवफा। अंदर से गाने आ रहे हैं, अच्छा चिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का, नाच ही नहीं रहा। एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, एटीट्यूड की। और जो बिंदास है वो मजे से नाच रहा है, स्टेज पे नहीं तो कुर्सी पे ही नाच रहा है। एटीट्यूड फिट कर लो, आपकी जिंदगी आपके मुट्ठी में होगी, आप जब चाहोगे जब खुश रह सकते हो। पॉजिटिव एटीट्यूड के बंदे को कोई दुखी कर ही नहीं सकता साहब, कर ही नहीं सकता, जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव है। और नेगेटिव एटीट्यूड बंदे वाले को कोई दुखी सुखी नहीं कर सकता। हाँ जी, उसको कितने लड्डू पेड़ा खिलाओ, कुछ भी करो, जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला वो दुखी रहेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला हमेशा सुखी रहने वाला है। तो आपको पॉजिटिव रखना, रख सकते हैं। और तीसरी जो चीज है इस बिजनेस में, जो कामयाबी के लिए जो चाहिए, वो टारगेट। स्टैंडी किधर है डॉक्टर साहब? कोई नहीं, लेकिन मालूम तो है टारगेट चल रहा है, मालूम है या नहीं है? टारगेट क्यों करना? कि ये दुनिया ना चमत्कार को नमस्कार करती है। आदमी कुछ ऐसा धमाका करे, क्या करे? जो अभी हम माइक दें तो बहुत सारे लोग यहां आके बताएंगे कि मेरे वो चाचा ने मना कर दिया, फूफा ने मना कर दिया, जीजा ने मना कर दिया। वो सिर्फ तब तक मना कर रहे हैं जब तक तुम धमाका नहीं कर रहे भाई साहब। धमाका हो जाए, भी तुम्हारी डायमंड शिप हो तो वही फूफा जी पीछे पीछे लेके आएंगे, डीडी लाए मैं ही लगा देना, मैंने कब मना करी। डायमंड बनो बस तुम, तुम्हारे वो 51 किलो की माला देख के पीछे पीछे आएंगे। वो बनो तो सही। हेलो, तुम लाओ अभी BMW ले आओ, साला पिछवाड़े पे हॉर्न मारना। कौन से चाचा है? चाचा है, आ थोड़ा हवा खा ले। ओए कंपनी से आइए, लाओ तो BMW। जो भी तुम्हारा यार दोस्त मना कर रहा है, 2 लाख का चेक बनाओ, बैंक स्टेटमेंट लेके जाना, देख देख तो सही खाते में कितने आए। 2 लाख आए एक हफ्ता में, ऐसी से ऐसी हो जाए। हाँ जी, पर अभी क्या है ना, ये तुरंत नहीं हो सकता। चीजें तो धमाकेदार हैं। तुरंत आप डायमंड नहीं बन सकते, तुरंत आप गाड़ी नहीं ला सकते, तुरंत 2 लाख का चेक नहीं बना सकते। लेकिन अगर आप चाहें तो अगले 1.5-2 महीने के अंदर मेहनत करके आप टारगेट जरूर क्वालिफाई कर सकते हैं। यस या नो? टारगेट अगर आप जीतोगे तो आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा, और फिर इंटरनेशनल फ्लाइट में चढ़ के साला एक सेल्फी लेके कालू राम को भेजना, देख तेरा भाई विदेश जा रहा है। तैयार हैं? जो जो मेरे को ताना मारते थे साला, हर चीज से जवाब दिया मैंने, हर चीज से। मेरा फेसबुक जो खोलेगा ना, कुछ और दिखे ना दिखे, लेकिन पेरिस गया मैं। कहां? अरे बोलते दो, तुम जा भी नहीं रहे। आप बोले नहीं भाई साहब, कहां गया? हाँ, पेरिस। पेरिस में एफिल टावर के सामने जाके रेड फरारी, क्या फरारी, क्या फरारी, अरे फरारी बोलो, फरारी। हाँ, फरारी, फरारी ला करके साला खड़ा किया और एफिल टावर के साथ सेल्फी लिया, और अपनी फेसबुक पे लगा रखी है कालू, भूरा, खन्ना, बुद्धा, मुन्ना, पप्पू, जाले सब देखो तुम्हारा भाई कहां खड़ा है। पुलिया, पुलिया से पेरिस। हाँ जी, बातों से नहीं, काम से जवाब दो। और ये मौका है आपके पास, अभी इसी टारगेट में टारगेट करो। चाहे साला थाईलैंड का करना मैं कर रहा हूं, चाहे तुम गोवा का करना, बस आगरा बिजली घर से दूर का करना। कहीं यही मत रह जाना, इससे कोई फायदा नहीं। यहां तो घूमते रहते हो तुम लोग। धमाकेदार जगह पर जाना, कम से कम, चाहे गोवा ही हो। गोवा भी छोटी बात नहीं है। कहीं तो मर गए, आज तक गोवा का सीन ही नहीं देख पाए, फिल्मों में देखते बस। गोवा
जीते जी गोवा भी जाना बड़ी बात है। यस या नो? तो टारगेट पे फोकस करना है, इस बार टारगेट की पूंछ उखाड़नी है। तैयार हैं आप लोग? और लास्ट एंड फाइनल एक ही बात बताऊंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। काम ईमानदारी से करो। हमारे बातें और हमारा जो एक्शन है दोनों चीज मैच खानी चाहिए। मैंने देखा बहुत सारे लोग काउंसलिंग करवाने के लिए आते हैं, बड़े मक्कड़ बनाते हैं भाई साहब। लोग इतना बढ़िया एक्टिंग कर लेते हैं, ऐसे आंसू टपका देंगे और कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हकीकत क्या होती है? हकीकत में वो जो बोलते हैं वो करते नहीं। अगर आपकी बातें और आपका कर्म एक जैसा हो जाए, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। कंपनी के डायरेक्टर मेरे मामा नहीं लगते? हेलो, मेरी कोई सेटिंग नहीं है वहां पे जो उन्होंने मुझे फ्री में डायमंड बना दिया। मैं जब इस कंपनी में जुड़ा, मेरे वजूद की बात करो, डायरेक्ट सेलिंग का मेरे को डी भी मालूम नहीं था। जो लोग इस बिजनेस के धुरंधर थे वो मुझे जानते नहीं थे। ग्रेट महागुरु जी विजयपाल सर मुझे नहीं जानते थे जब मैं ज्वाइन हुआ, बाद में जान पहचान हुई। ये भी हमारी टीम में एक लड़का है। माधव सर से मैं बहुत बाद में मिला। ग्रेवाल सर तो मेरे को जब पर्ल बन गया तब जाने कि ये भी कोई है हमारी टीम में। कोई बैकग्राउंड की बात नहीं है, बात है सिर्फ मेरे को कोई जाने न जाने। मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, महागुरु जी लोग मेरे को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, वो जान रहे हैं नहीं जान रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे को जो काम आज तक बताया गया वो काम मैंने ईमानदारी के साथ में किया है, ईमानदारी के साथ में किया है। और यही एक वजह, कोई रूल बुक नहीं होती इसकी और कोई आपको बताने के लिए नहीं आएगा। ये अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी होती है इंसान की कि वो कितना कर सकता है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैंने बहुत सारे आर्मी पर्सन्स के साथ में काम किया है और किसी भी आर्मी वाले को मिलो तो 2 मिनट में वो बोल दे मैं तो सिविलियन हूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? और मैं कैसे भी करके समझा नहीं सकता कि टाइम कैसे निकलेगा। अगर वो बंदा ना चाहे तो वो काम हो ही नहीं सकता, लेकिन उसकी ईमानदारी है, वो बताता है टाइम निकलेगा और टाइम निकल रहा है। बहुत सारे लोग हमारे आर्मी वाले डायमंड बने। यस या नो? महागुरु जी साक्षात यहां पे बैठे। महागुरु जी गवर्नमेंट जॉब में गए, टीचर बने। एक व्यक्ति सरकारी मास्टर बन जाए, 60-70 हजार रुपए सैलरी मिल रही है, स्कूल से आके आदमी क्या करेगा? हेलो, क्या करेगा? आराम करेगा बढ़िया तरीके से। नेताजी 2 बाल्टी कूलर में पानी डालेगा और चद्दर तान के मजे से सोएगा। हाँ या ना? कौन ऐसा मास्टर होगा जो अपनी सरकारी जॉब को करने के बावजूद भी बाइक उठाए और गांव गांव घूम रहा? तू जुड़ेगा रे, तू जुड़ेगा, तू जुड़ जा, तू जुड़ जा। महागुरु जी यही करते थे। महागुरु जी जिस स्कूल में पोस्टिंग थी उस स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते कुछ नहीं थे, महागुरु जी वहां पे भी प्लान फॉलोअप करते रहते थे। नीम के पेड़ के नीचे बैठ के, कभी बर के पेड़ के नीचे बैठ के, यही चलता रहता था। कोई कुछ बोले कि नौकरी छूट जाएगी, तू ले ले। बोला मैं तो छोड़ने घूम रहा, ले ले, कोई डर नहीं था। और महागुरु जी जाते थे दिल्ली। कहां जाते थे? अरे बोल तो कहां? महागुरु जी की टीम दिल्ली में थी। ट्रेन से जाते थे महागुरु जी, और जब लौटते थे संडे नाइट को प्लान करके वहां से, और जीटी ट्रेन आती थी 11 बजे। उस ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में कई बार महागुरु जी का डिनर भी छूट जाता था। एक आदमी सरकारी टीचर होके भूखा ट्रेन में बिना रिजर्वेशन के, और वहां से आ रहे हैं मथुरा स्टेशन पे। ये रूल बुक में नहीं लिखा, कहीं कोई रूल बुक नहीं है कि आपको कहां तक जाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, लेकिन महागुरु जी ने ये पेन लिया। मथुरा स्टेशन पर रिक्शा वालों के संग में बैठे हैं, सवेरा होने का इंतजार कर रहे हैं। जब दिन निकलेगा तब बाइक लेंगे और तब जाएंगे। ये किसी रूल बुक में नहीं लिखा है कि टीचर होने के बाद आपको ये लोड लेना जरूरी है। और ये भी तय है, जब महागुरु जी ने ये लोड लिया, आज महागुरु जी की जिंदगी को देख करके लोगों के मुंह में ना पानी आ जाता है। यार लाइफ हो तो ऐसी। जिंदगी सैक्रिफाइस मांगती है, और जो ईमानदारी से करेगा। सलमान खान की बॉडी देखते हैं, अरे यार 60 की उम्र में, कई 60 के यहां ऐसे बैठेंगे उनके दांत तो खड़ गए, सच बता रहा हूं। और सलमान खान देखो 25-25 साल की हीरोइन के साथ में अभी भी रोमांस कर रहा है। वो लगता है उसकी बॉडी मेंटेन है भाई, लेकिन उसके पीछे सैक्रिफाइस है, एक्सरसाइज किया है, खाने का उसने एक शेड्यूल बना के रखा है। और तुम समोसा, कचौड़ी, भटूरे, तो भटूरे निकल के आएंगे बाहर।
सैक्रिफाइस ही नहीं है ना। जो सैक्रिफाइस करता है तो उसकी शरीर भी बढ़िया बन रही है। और माँ गुरुजी ने अपने कैरियर को लेकर के सैक्रिफाइस किया, तो जैसे सलमान खान की बॉडी को देख करके लोग बोलते हैं, आज माँ गुरुजी के कैरियर को देख के बोलते हैं मामला टनाटन है भाई। ये अपनी ईमानदारी है साहब। यहां जितने लोग बैठे हैं, हमारे पास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। मैं यहां से बोल रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा। बहुत सारे लोग इस कान से सुनेंगे, इससे निकाल देंगे, लेकिन ये तय है दोस्तों, जो दिल से फॉलो करेगा, दिल से। हेलो, मुझे नहीं मालूम आपका लेवल क्या है, आप किस टीम में आते हो, किस जगह पर हो, बस आप अपना 100% देने के लिए तैयार हो जाओ। आपका ये मंच इंतजार कर रहा है अपना 100% देने के लिए। मुझे यहां पे 500-600 से नहीं पूछ रहा, मैं उस एक बंदे से जानना चाहता हूं जो अपना 100% देने के लिए तैयार है। वो एक कौन होगा? मैं वो एक की जानना चाह रहा हूं जो अपना बेस्ट देने के लिए तैयार है। अपना बेस्ट। खड़े नहीं हो सकते तो कौन सी गारंटी तुम्हारी बेस्ट? बेस्ट देंगे अपना। बैठे मैडम लोग, काम नहीं चलेगा ऐसे। हेलो, पति के बिल ऊपर बिल नहीं फाड़ना। बेस्ट देने का मतलब यही नहीं कि सिर्फ प्लान दिखाना है। एक महिला होने के नाते मेरी पत्नी ने अपना बेस्ट दिया, हर तरीके का सैक्रिफाइस किया। उसने वादा किया आप डायमंड बनो। आज तक की तारीख में कभी उसने ये नहीं बोला कि मैं बीमार हूं तुम मीटिंग में मत जाना। हेलो, सैक्रिफाइस उसने भी किया, इसीलिए आज वो क्राउन लाइफ जी रही है। आज इसीलिए 1.5 लाख 2-2 लाख की ड्रेस खरीद के लाती है। सबका रोल होता है। मैं जानना चाह रहा हूं, आप अपना बेस्ट देंगे? कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, कोई फोन नहीं करेगा आपको, कोई पूछने नहीं आएगा आज बेटा प्लान पे गए कि नहीं। अपने आप सेल्फ स्टार्ट होकर काम करने की जरूरत है। सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ गाइडेड, सेल्फ पॉजिटिव। जो व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा, सेल्फ गाइडेड रहेगा, सेल्फ डिसिप्लिन में रहेगा, सेल्फ ड्राइविंग में रहेगा, कोई दूसरा आकर के उसको ड्राइव नहीं करेगा, वो व्यक्ति इस बिजनेस में कंफर्म डायमंड बनेगा, कंफर्म डायमंड बनेगा, कंफर्म डायमंड बनेगा। आप तैयार हो? तैयार हो? तो दोस्तों मेरे साथ मिलके बोलना है, आप तैयार हैं? मुट्ठी बंद करो, मेरी आवाज में आवाज मिला के बोलना है, आई एम डायमंड, I am diamond. I am diamond. Thank you very much. Wish you all the best and go diamond.